नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का होने वाला है वो है खगोलीय दूरियों का मापन। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या हुआ कि निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 1 लाइट ईयर क्या होता है। सपोज करिए कि हमारा निर्वात है यानी वैक्यूम है, ठीक है। ये मैंने पार्टिकुलर एक पॉइंट फिक्स कर दिया ए और ये मैंने एक पार्टिकुलर पॉइंट फिक्स कर दिया बी। लाइट पॉइंट ए से ट्रेवल करते हुए पॉइंट बी तक पहुंची। सपोज करिए कि ए और बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो अब यहां पे क्या कहा जा सकता है कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस 10 किलोमीटर। ये मैंने आपको रफ एग्जांपल दिया, बट ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है वो होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.467 10 टू द पावर 15 मीटर। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखेंगे इसका डिफिनीशन। ये एक लंबाई की इकाई है जो लगभग 150 मिलियन यानी 115 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर यह आधारित है। कौन? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फॉर एग्जांपल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 149.6 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। एक दूसरे लैंग्वेज में कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रेलवे के एग्जाम में मैंने देखा है कि ये जो डेसिमल प्लेस है इसको इधर डाइवर्ट कर देता है। जैसे 1.496 ऑप्शन में ऐसे भी आपको मिलता है, तो फिर ध्यान देना होगा मीटर। अगर इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम अगर पार्सेक में लिखना चाहेंगे तो ये होगा 4.8481 इंटू 10 टू द पावर -6 पीसी। पीसी का मतलब यहां क्या हुआ? पारसेक। पारसेक। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है पारसेक। तो पारसेक क्या होता है इसका डिफिनेशन देखिए। पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की वह दूरी जब वह पिंड एक आर्क सेकंड के दिग्भेद कोण के बराबर होता है। अब हमें समझना होगा कि आर्क सेकंड क्या होता है और दिग्भेद कोण क्या होता है। सपोज करिए 1 पारसेक इक्वल टू 3.086 इंटू 10 के पावर 6 मीटर होता है। कभी कभार इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है कि 1 पारसेक इज इक्विवेलेंट टू 1 पारसेक किसके समतुल्य होता है? तो 3.6 लाइट ईयर के समतुल्य होता है। 3.26 लाइट ईयर। अब समझने वाली ये बात है कि जो 3.26 लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया। देखिए, देखते हैं कहां से आया। 1 पारसेक को मैंने अभी क्या बताया? 1 पारसेक इक्वल टू आर्क लेंथ बताया हमने, यानी आर्क सेकेंड बताया, अपन एंगल इन रेडियन में होता है। जो दिग्भेद कोण होता है उसे हम रेडियन में लेते हैं। प्लेन एंगल का कोई भी कोण रेडियन में लिया जाता है, ठीक है। आर्क लेंथ हमारा कितना है? 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ये कहां से हम देखे थे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से देखे थे। 1/3600 इंटू रेडियन के लिए π/180। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3.08 10 के पावर 16 होल अपॉन 9.46 इंटू 10 के पावर 15 इज इक्विवेलेंट टू 3.26 लाइट ईयर होता है। ये जो कंसेप्ट है यहीं से आया कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर कैसे होता है। अब अभी हमने आपको दिखाया कि हमने लाइट ईयर भी देखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी देखा, पारसेक भी देखा। अब हमारा जो टॉपिक होगा कि प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में या बीपीएससी में जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं खगोलीय दूरियों से, उनको हम स्टार्ट करेंगे। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
हालांकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है, एसएससी जेई में भी आया हुआ है और ग्रुप डी में भी आया हुआ है कि पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की, तापमान की, प्रकाश की चमक की, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसकी इकाई होती है दूरी, पिछले क्वेश्चन में। और एक जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है। एलपी टेक्नीशियन में 2015 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पार्सेक किसकी इकाई है, तो ये हमारा सही जवाब होगा दूरी की। और सेकेंड क्वेश्चन का होगा कि 1 पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, तो 3.26 लाइट ईयर। ये मैंने आपको ऊपर के प्रॉब्लम में समझाया था कि 1.26 लाइट ईयर कहां से आया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से वो कैसा है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई क्या होती है। ये आपका 2014 का क्वेश्चन है एलपी टेक्नीशियन का। फर्स्ट ऑप्शन पार्सेक है, सेकेंड ऑप्शन लाइट ईयर, थर्ड आपका खगोलीय इकाई और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लीजिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई यूनिट में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खगोलीय यूनिट। बाकी ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही यूनिट खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये भी जेई का क्वेश्चन है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्विवेलेंट होता है। ये ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी भी किलोमीटर है। पहला किलोमीटर का गलत, सेकेंड वन इज गलत, थर्ड वन इज गलत एंड फोर्थ वन इज राइट। 1.496 10⁻11 मीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। धन्यवाद दोस्तों।